नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर घटित कई घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इनको लेकर के आज शानदार क्लास लेकर के आए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है। ठीक है, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम्स की तैयारी करें तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करना और अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, आपको PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए साथियों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रामदास मिश्र का हाल ही में देहांत हो गया है, वह कौन थे? तो साथियों, ये एक साहित्यकार थे। कौन थे? एक साहित्यकार थे। रामदास मिश्र हिंदी साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से थे और 102 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ है। इसको ध्यान में रखना, ये हिंदी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 2.0 का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो ये हाल ही में किया गया है साथियों, गोवा में किया गया है लवणता सम्मेलन 2.0 आयोजन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। इसके बारे में देखते हैं आगे चल के। यह सम्मेलन 29 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य मिट्टी व जल में लवणता समस्या का समाधान करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गुरुचरण सिंह। क्या नाम है? गुरुचरण सिंह नाम है इनका। ठीक है, जो भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन यानी कि कॉप, जिसको अपन चीफ ऑफ पर्सन बोलते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं कॉप। ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया है। और इससे पहले वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह को मई 2024 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA का कमांडेंट भी नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, विश्व फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में रखा गया है साथियों, विश्वनाथ आनंद के नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्व आनंद है, इनके नाम पर जो फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है और फीडे पुरुष शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कब से कब तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा 1 से 15 नवंबर तक आयोजित होगा ये गौरव वर्ष पखवाड़ा। और इसमें आयोजन में उद्देश्य होगा जनजातीय नायकों और संस्कृति को आगे बढ़ाना है और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुअल ओराम है। कौन है? जनजातीय जो कार्य मंत्री होता है ना, उनका नाम है जुअल ओराम है। इसको नाम में ध्यान को रखना। साथियों, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आया हूँ। काफ़ी तबीयत खराब है, फेवर है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो ये किया है चीन के द्वारा किया गया है। किससे किया है? थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किया गया है। चीन यह सफलतापूर्वक पिघले नमक रिएक्टर के माध्यम से हासिल की है। यह एक कैमरा संचालित जमीनी उपग्रह परियोजना का हिस्सा भी है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 3 सेनाओं द्वारा पूर्व प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। क्या नाम है इसका? पूर्व प्रचंड प्रहार। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा, मेचुका में किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है मेचुका, यहाँ पे किया जाएगा। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के सामरिक समन्वय, तकनीकी अनुकूलन, संयुक्त शक्ति का प्रदर्शन करना है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी परियोजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? तो स्वास्थ्य, इसका नाम है आयुष्मान भारत। ये 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ कौन सी दुनिया की नंबर 1 बनी है? आयुष्मान भारत बनी है ये। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY के रूप में जाना जाता है। यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। आज भी शुरू है ये। क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग का पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो एक कक्षा 3 से शुरू की गई है। पाठ्यक्रम सत्र 2026 से 27 से लागू किया जाएगा और घोषणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह लागू किया जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे पहला सफेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया है? तो साथियों, ये देखा गया है स्पेन देश में देखा गया है। ठीक है। दुर्लभ लिंक्स अंडालुसिया क्षेत्र में देखा गया है। इस प्रजाति में रंग परिवर्तन एक आनुवांशिक स्थिति के कारण होता है ये। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों, नियुक्त किया गया है संजय गर्ग। किसको किया गया है? संजय गर्ग को किया गया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संजय गर्ग 1994 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं ये। उन्हें हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? तो इनका नाम है सोनम वांगचुक। क्या नाम है? सोनम वांगचुक है। इनको 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है। ठीक है। और सोनम वांगचुक लद्दाख निवासी पर्यावरणविद है। इन्हें टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया है? चीते होते हैं, इनका तीसरा घर घोषित किया गया है और ये है नोरादेही। कौन सा है? नोरादेही है। ठीक है। मध्य प्रदेश के नोरादेही अभयारण्य को तीसरा चीता घर घोषित किया गया। यह निर्णय 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई चीता परियोजना के अंतर्गत लिया गया है ये। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले PWF एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा? तो हाल ही में होगा संयुक्त अरब अमीरात में होगा ये। ठीक है। पहले BWF यानी कि एयर बैडमिंटन विश्व कप का आयोजन, इसे आयोजन का स्थान शारजा शहर UAE होगा। यह आयोजन प्रतिष्ठित क्रिकेट स्टेडियम परिसर में किया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की क्लासें आती है सुबह। ठीक है। तो आप लोग इन क्लासों को ले सकते हैं, फ्री ऑफ कोर्स है, सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, चावांग कूट महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये हाल ही में कहा गया है साथियों, मणिपुर में किया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। यह महोत्सव कुकी चीन मिजो जनजाति द्वारा फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चावांग कूट महोत्सव 1 नवंबर को आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? अपेक, तो ये आयोजन किया गया है साथियों दक्षिण कोरिया में। इसका आयोजन किया गया है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन का। ठीक है। सम्मेलन का आयोजन ग्योंगजू शहर में हुआ है। ग्योंगजी शहर उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। राष्ट्रपति है यहाँ के दक्षिण कोरिया के ली जे म्यूंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामिया सुलूह हसन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे?
तो ये करेंगे साथियों तंजानिया देश की। तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने शपथ ली है सामिया सुलूह हसन, ठीक है। और यहाँ तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है, वे लगातार दूसरी बार इस पद पर निर्वाचित हुई है। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए 3 आधिकारिक मैस्कोट जारी किए हैं, इनमें से मेपल नामक जानवर कौन सा है जो प्रतिनिधित्व करता है? ये तो ये करता है साथियों, इसका नाम है मूस। क्या नाम है इसका? इसका मूस नाम है, ध्यान में रखना आप लोग। मेपल का कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करता है मेपल, वही बोल्ड ईगल यूएसए और जगुआर मैक्सिको का प्रतीक भी है। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स के नए अतिरिक्त निदेशक प्रबंधन निदेशक हैं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शैलेश चंद्र नाम है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 3 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है शैलेश चंद्र को, ठीक है। और वे टाटा मोटर्स के ईवी एवं पैसेंजर व्हीकल डिवीजन के प्रमुख भी हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में 2025 विश्व कप स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने इतिहास रचा है पुरुषों के 42 किलोमीटर मैराथन में, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं आगे। उन्होंने चीन में आयोजित विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। मैराथन दौड़ की दूसरी कितनी थी? 42.125 किलोमीटर थी, ठीक है। और यानी कि होगी 26 मील और 285 गज होती है, ठीक है। तो इन्होंने इस खेल में इन्होंने अपना चैंपियन जीता है स्वर्ण पदक का, ठीक है, पदक जीता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गर्व की बात है भारत के लिए। तो विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। और 42 किलोमीटर की दौड़ थी, ये मैराथन दौड़ थी। कौन सी थी? ये मैराथन दौड़ थी। आप लोग ध्यान में रखना इसको जरूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम में। आपके एग्जाम्स में ये पूछे जाने वाली है, 100% पूछी जाएगी, ध्यान में रखना इसको। तो साथियों, आज के आपके टॉप करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं और अब मिलते हैं अपन अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय